दुनिया भर के मामलों में दखल देने और चौधरी बनने की छटपटाहट अमेरिका में देखी जाती रही है। यही नहीं, नियम कानूनों की दुहाई लगातार अमेरिका देता रहा और ज्ञान की बारिश करता रहा, लेकिन जब उसकी खुद की बारी नियम और कायदे निभाने की आती है तो उनसे नजरें फेर लेता है। इस बार कुछ ऐसा ही अमेरिका की नौसेना ने कर दिया है। इसको लेकर उसकी फजीहत हो रही है, लेकिन उसके बाद भी अमेरिकी नौसेना गलती मानने के बजाय आंखें दिखा रही है। आज हम अपनी खास वीडियो में अमेरिकी नौसेना का वही दुस्साहस दिखाने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। अमेरिकी नौसेना ने लगा दी भारतीय सीमा में सेना। ये सुनने में शायद आप लोगों को थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन सच यही है और इस बात की पुष्टि खुद अमेरिकी नौसेना की तरफ से की गई। दरअसल चीन को साउथ चाइना सी को लेकर नियमों की घुट्टी पिलाने वाले अमेरिका की नौसेना ने भारतीय समुद्री सीमा में सेंध लगाने का काम किया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया और अमेरिका ने भारत की मंजूरी के बिना विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के दायरे में युद्धपोत भेजे जाने के बाद अब इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप बताया। पेंटागन ने कहा कि ये पूरी तरह से कानूनों के अंतर्गत है। हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक उड़ान भरने, समुद्री परिचालन करने और परिचालन के अपने अधिकार और जिम्मेदारी को बनाए रखेंगे। भारत ने एक दिन पहले अमेरिकी नौसेना के पोत जॉन पॉल जोन्स के EEZ से गुजरने के संबंध में अमेरिका के समक्ष कड़ा विरोध जताया था। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने कहा कि मैं कह सकता हूं कि नौसेना के विध्वंसक पोत USS जॉन पॉल जोन्स ने मालदीव गणतंत्र के नजदीक समुद्री क्षेत्र में सामान्य परिचालन के अहानिकारक तरीके से गुजरते हुए अपने नौवहन अधिकारों और स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया और ऐसे में उसने बिना पूर्व अनुमति के उसके विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में परिचालन किया। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। दरअसल किसी भी देश की समुद्री सीमा में एंट्री करने से पहले उस देश से अनुमति लेना जरूरी हो जाता है, लेकिन अमेरिकी नौसेना की तरफ से भारत के समुद्री क्षेत्र में सेंध मारने के बाद उसकी न सिर्फ पुष्टि की गई, बल्कि अब सवाल उठने पर वो सीना चोरी पर भी उतर आए हैं और इसे अपनी जिम्मेदारी और ऑपरेशन का एक हिस्सा बता रहे हैं। दरअसल किर्बी ने कहा कि नौवहन स्वतंत्रता को कायम रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत समुद्र के कानूनी उपयोग, आज़ादी और अधिकारों को बनाए रखना अमेरिका की जिम्मेदारी है। इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक उड़ान भरने, समुद्री परिचालन करने और परिचालन के अपने अधिकार और जिम्मेदारी को बनाए रखेंगे। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े ने एक बयान जारी करके कहा कि 7 अप्रैल को युद्धपोत USS जॉन पॉल जोन्स ने भारत से अनुमति लिए बिना ही लक्षद्वीप से 130 समुद्री मील की दूरी पर भारतीय क्षेत्र में नौवहन अधिकारों और स्वतंत्रता का प्रदर्शन किया। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक है। भारत का ये दावा कि उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में सैन्य अभ्यास या आने जाने से पहले पूर्व सूचना देनी होगी, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से मेल नहीं खाता है। क्या कहता है विशेष आर्थिक क्षेत्र का कानून? भारतीय कानून के अनुसार कोई भी विदेशी जहाज भारतीय जल क्षेत्र के विशेष आर्थिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का शोध या अन्वेषण गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकता। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में मान्यता दी थी। इसके अंतर्गत दुनिया के सभी देशों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में समुद्री संसाधनों की खोज और दोहन पर अधिकार मिल जाता है। बिना अनुमति के कोई दूसरा देश इस क्षेत्र में दाखिल भी नहीं हो सकता। विशेष आर्थिक क्षेत्र तट से 200 मील की दूरी तक फैला होता है